नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात मुख्तसर लेकर के हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपको इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिनमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे हुए हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने सन 2020 के दिल्ली फसादात से मुतालिक मुकदमे में गुज़श्ता तकरीबन 6 बरस से जेल में बंद साबिक़ तलबा रहनुमा उमर खालिद को बड़ी राहत देते हुए हफ्ते में 2 बार अपने अहल खाना से वीडियो के ज़रिए ई मुलाकात की इजाज़त दे दी है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि चूँकि उमर खालिद ने जेल में क़याम के दौरान किसी भी जेल ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं की, इसलिए उन्हें सहूलत फराहम की जानी चाहिए। उधर राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अपनी खुशी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनकी ज़मानत मनसूख करने, सज़ा की मुअत्तली के हुक्म को ख़त्म करने से इनकार किए जाने के बाद बुध के रोज़ जब वो अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए तो उनके हामियों ने उनका इस्तकबाल किया और उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर कायम बिहार की वाहिद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का इम्तिहान सिस्टम सुर्खियों में है। मामला यूनिवर्सिटी के डिजिटल इम्तिहान सिस्टम से मुतल्लिक, जहाँ एक तालिब इल्म की तीसरे सेमेस्टर की मार्कशीट इम्तिहान होने से पहले ही डिजी लॉकर पर दस्तयाब हो गई। इस वाक़े ने तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान फ़िक्र पैदा कर दी है। नोएडा के ममोरा गांव में बुध के रोज़ एक इमारत में खौफनाक आग लग गई। हादसे में 2 अफराद की मौत हुई। अब तक इस इमारत से तकरीबन 50 अफराद को बहिफाजत निकाला गया। आग लगने के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया। इस इमारत में रहने वाले कुछ लोग अब भी अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बिहार के ज़िला भोजपुर के रिहायशी भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक और अर्जी पर समाअत से इनकार करते हुए अर्जी गुजार को पहले पटना हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी है। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया कि ऐसे मामलात में मुताल्लिका हाई कोर्ट से कानूनी चाराजोई करना मुनासिब तरीक़ेकार है और ज़रूरत पड़ने पर बाद में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत में अपार्टमेंट मालिकान के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, अपार्टमेंट के इंतज़ामी निज़ाम को ज़्यादा शफ़ाफ़ और मौसर बनाने के लिए एक नए कानून का मसवदा तैयार करने का अमल शुरू कर दिया है। मुजव्वज़ा कानून के तहत मौजूदा क़वानीन को ख़त्म करके एक जामे कानूनी निज़ाम मुतारिफ़ कराया जाएगा, जिसका मकसद अपार्टमेंट में रहने वाले लाखों अफराद को बेहतर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि से मुतालिक जारी कानूनी तनाज़े की समाअत बुध के रोज़ मुलतवी कर दी गई। अदालत उज़्मा अब इस मामले की आइंदा समाअत 12 अगस्त को करेगी। इस मुकदमे में न सिर्फ असल तनाज़ा बल्कि हिंदू फरीक की जानिब से दायर मुख्तलिफ दावों में से नुमाइंदा दावे की तयन का मामला भी ज़ेर समाअत है। मुरलीगंज ब्लॉक दफ्तर इहाते के करीब वाक़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रिहायशी स्कूल में मंगल की रात तकरीबन 9:30 बजे खाना खाने के बाद कमोबेश 30 तालिबात की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी बीमार तालिबात 6 से 17 बरस के हैं। खाना खाने के बाद तालिबात में किसी को सर दर्द, पेट दर्द तो किसी को कई की शिकायत होने लगी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने वज़ीर बराए मवेशी परवरी लखन पटेल से उनका महकमा छीन लिया है। वज़ीर आला ने अचानक ये फैसला, जिसकी वजह सियासी हलकों में क़ियास आराइयाँ शुरू हो चुकी है। सामने आई जानकारी के मुताबिक वज़ीर आला अब खुद महकमे मवेशी परवरी की जिम्मेदारी संभालेंगे। भोपाल की एक अदालत ने मंगल को टिवेशा शर्मा मौत मामले में साबिक़ जिला जज गरीबाला सिंह और उनके बेटे समरत सिंह की अदालती हिरासत में 28 जुलाई तक तौसी कर दिए। फैसला उस वक्त सामने आया जब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अदालत को बताया कि दोनों मुल्जिमान अपने आवाज़ के नमूने लेने के अमल में ताउन नहीं किया। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान और गौरी की बैन मज़ाहब शादी शदीद तनाज़े का बायस। 5 जुलाई की दोनों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर तरीके से हुई। तब दोनों मजहबी हलकों से इस पर सख्त मुखालिफत सामने आ रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने ऐलान किया कि जो शख्स आमिर खान को कत्ल करेगा उसे 5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। बताया जाता है कि उन्होंने महाराष्ट्र के वजीर नीतीश राणे के बयानात की हिमायत में ये धमकी दी। इसी दौरान बजरंग दल के कारकुनों ने भी आमिर खान का पुतला नजर आतिश करते हुए उनके खिलाफ एहतिजाज दर्ज किया है। ऐसा महसूस होता है कि मगरबी बंगाल में हुकूमत की तब्दीली के बाद अब वहाँ कई चीज़ें बदलती जा रही, कई पुराने इंतजाम ख़त्म किए जा रहे हैं तो कई नई चीज़ें भी देखने को मिली। बांग्लादेश की मुतनाज़ा मुसन्निफ़ा तस्लीमा नसरीन मलऊना मरदूदा भी तवील अरसे बाद कलकत्ता आने वाली है। अपनी तहरीरों की मुखालिफत के बायस उन्हें तकरीबन 2 दहाइयाँ कबल कलकत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। पाकिस्तान के अहम शहर कराची के सरकारी अस्पतालों में HIV के फैलाव ने पाकिस्तान की सरकारी निज़ाम सेहत की संगीन हामियों को बेनकाब कर दिया है। सूबे सिंध के 2 सरकारी अस्पतालों से सामने आने वाली अफसोसनाक मामले में अब तक 120 अफराद में HIV की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सिंध हुकूमत ने सरकारी तौर पर 78 बच्चों के मुतासिर होने और 6 बच्चों की मौत की तस्दीक कर दी है। बुध के रोज़ वस्ती गाज़ा की पट्टी के शहर देर अल-बलाह के मगरिब में वाक़े दवार अल-बरका के करीब घर को निशाना बनाने वाली इसराइली बमबारी के नतीजे में मियाँ बीवी उनकी छोटी बच्ची शहीद हो चुके हैं। गाज़ा में वज़ारत तालीम व आला तालीम ने अपने सरकारी वेबसाइट को फ़ाल कर दिया है। वज़ारत तालीम ने अपने एक बयान में तलबा और वालिदैन मुलाजिमीन को दावत दी कि वेबसाइट का दौरा कर इस पर दस्तयाब जामे खिदमात को पैकेज से इस्तिफ़ादा करने के लिए बाकायदगी से उसे फॉलो करें। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान काबिज़ ज़ालिम सूनी दरिंदों की अफवाज की कार्रवाइयों के नतीजे में 13 फ़िलिस्तीनी शहीद और 18 ज़ख्मियों को गाज़ा की पट्टी के अस्पतालों में लाया गया है। काबिज़ ज़ालिम सूनी दरिंदों की फ़ौज ने बुध की सुबह जुनूबी जिनीन गवर्नरी के इलाकों में फ़िलिस्तीनी तनसीबात को मिसमार करने का अमल शुरू कर दिया। एक कार्रवाई मगरबी किनारे में काबिज़ ज़ालिम सूनी दरिंदों की तरफ से की जाने वाली वसी पैमाने पर तख़रीब कारी का हिस्सा है। काबिज़ ज़ालिम सूनी दरिंदों की अफवाज ने गुज़िश्ता रात और आज बुध की सुबह मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में धावे बोले और गिरफ्तारियों की मुहिम चलाई, जिसके नतीजे में एक सहाफ़ी, एक साबिक़ असीर और एक बच्चे समेत मुतादिद फ़िलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान कलंदिया और अद्दहिया कैंपों में दर्जनों नौजवानों को हिरासत में लेकर पूछगछ के बाद रिहा कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।